तुम्हारे 2 सर के टुकड़े कर दिए जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, दे विल कम अप लाइक दैट। जहांगीर इज फेमस फॉर हिज जंजीरे अदल, जो भी जाके उसको बजा दे, isn't it? फिर जहांगीर आता था, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच अफीम ही हैड। ठीक है, यदि ज्यादा है तो फिर तो न्याय हो जाता था। हाँ, मर्डर किया है, कोई बात नहीं, मर्डर तो हम भी करते हैं मैदान जंग में। एक बार तो हमने सुना था कि अपने पापा का ही अनारकली के चक्कर में मैं काट दूं, लेकिन पापा ज्यादा होशियार निकले, उन्होंने अनारकली को चुनवा दिया। कोई बात नहीं, जा बेटे एक और मर्डर। बट इफ वी हैड लेस अफीम, चोरी क्या है, हाथ काट दिए जाए, समथिंग लाइक दैट। तो दैट अपार्ट, बट स्टिल ही इज नोन फॉर दैट। तो राज्य से या स्टेट से लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं, दो वेलफेयर स्टेट आने के बाद हुआ है, बट वन थिंग दे रिक्वायर, और वो क्या है? न्याय, जस्टिस। और सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडर्न सिस्टम में दैट वर्क हैज बीन नाउ गिवन टू यू ऑल, प्रोवाइडेड यू क्वालिफाई दैट स्टैंडर्ड्स। सर्टेनली हम हर एक किसी को तो नहीं कह सकते ना कि आप बैठ के न्याय कीजिए, कह सकते हैं क्या? तो देयरफॉर द वर्क, जो राजा, और राजा को क्यों न्याय करने दिया जाता था पता है? वाई? नहीं, ये तो बाद में, ये तो उन्होंने मैक्सिम दिला, बट वाई राजा, हाँ, राजा गलत क्यों नहीं कर सकता है? राजा गलत क्यों नहीं कर सकता, ये माना जाता था। हाँ ठीक है, ये सही कहे कि राजा गलत नहीं कर सकता है। क्यों, वाई? हाँ 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 हाँ, he has the point. King was considered to be the representative of God on earth. राजा, इसीलिए ना राजा का पुत्र राजा होता था, क्योंकि उसमें डिवाइन एलिमेंट है। तो एज सच ये जो एक्टिविटी है जज का, वो एक डिवाइन फंक्शन है। मैं कहता भी हूं कि दो ही हैं, एक या तो द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश के बाद न्यायाधीश। द्वारकाधीश आए ना आए, न्यायाधीश को आना ही पड़ेगा। ठीक है, लोगों का द्वारकाधीश से विश्वास उठ सकता है, बट न्यायाधीश पे विश्वास फिर भी रहता है, isn't it? So it's almost a divine function. नहीं? क्यों ऑनलाइन बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? मैं गलत कह रहा हूं? नहीं Yes, सर, sir, गलत right. तो नहीं कह रहे। आपने सुना है देयर इज समथिंग कॉल्ड बार्बरिज्म? हाँ हाँ, मतलब पहले होते थे ना खाना बदोश, ठीक है, जरूरत पड़ा तो कभी बिल्ली को भी काट के खा गए, जरूरत पड़ा तो कभी आदमी को भी काट के खा गए, isn't it? That is called a barbarism. Barbarism के बाद human evolved into civilization. Civilization, सभ्यता जिसको कहते हैं, आपको भी पता है। हमारे यहाँ कौन सी सभ्यता थी सबसे पहले? हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या आदमी उससे पहले नहीं थे क्या? व्हाट वाज द मेन डिफरेंस? जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी राज्य में आपने सुना होगा, जब तक वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जंगल राज था। नहीं नहीं, कहते हैं जंगल राज हो रखा है, मैं नाम क्यों लूं किसी का? यू नो दैट स्टोरी। हाँ, एक तोता था, तो पंडित जी ने वो तोता पाला, और बट वो तोते ने बहुत सारी गालियां सीख ली। तो एक आदमी जब भी गुजरता था, वो तोता गालियां देना चालू करता था उसको, विथ ऑल यदि चाहिए तो आप यहाँ एक ऑटो वाले से झगड़ा कर लीजिए, ही विल टेल यू ऑल दैट, क्या क्या हो सकता है इन द मीनू। तो तोता बोलता था, अच्छी अच्छी गालियां देता था। तो दैट पर्सन वेंट टू दी
दैट पंडित जी और कहा देखो आपके ये तोता जो है वो जब भी मैं बाहर निकलता हूँ मेरा बाहर निकलना दूभर हो गया है। अरे आप पहले बताते श्रीमान, मैं देख लेता हूँ तोता, अरे तोता कल से नहीं बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट डे दैट वो पर्सन निकला, तोता वॉज बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं बोल रहा है। अब अभी तक जो गालियां दे रहा है और वो बिल्कुल शांत हो, आदमी फील्स, तो आदमी बार बार मुड़ के देखे, तोता बिल्कुल साइलेंट। जब वो बिल्कुल गली के कोने पे मुड़ गया तो आदमी एक बार फिर से मुड़ करके देखा, तोता ने सिर्फ इतना कहा, समझ तो गए ही हो गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो समझ ही गए होंगे मैं किसी का नाम क्यों लूं। वाई शुड आई से दैट जंगल राज, वाई डू वी से दैट इट इज अ जंगल राज या बार्बरिज्म एंड दिस इज अ सिविलाइजेशन। समझ रहे हैं मेरी बात कि हम बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन में क्या अंतर समझते हैं, या व्हाट इज द मेन डिफरेंस? एनी गेस? Law and order are not practiced over there. That's the simple difference. हाँ हाँ, We cannot differentiate between what is right and what is wrong. no, they can differentiate, but जो जंगल राज में क्या होता है या किसी भी जंगल में क्या होता है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ही हु इज माइट हैव गॉट। तो सेम थिंग जंगल राज में भी यही होता है, पावरफुल पर्सन, दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच दे वांट। बट सिविलाइजेशन में क्या है कि माइट इज नॉट राइट, लॉ इज द राइट, देयर इज रूल ऑफ लॉ। आपने सुना होगा ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब जानते हैं? लॉ इज सुप्रीम। कि एक बकरी का बच्चा भी उतना ही पावरफुल है जितना शेर है, एंड विदाउट नीड शेर उसको खा भी नहीं सकता है। बट जंगल राज में क्या है, माइट इज राइट, isn't it? So that way, if we say the foundation of civilization or modern civilization, तो वो न्याय व्यवस्था है। आई होप आप लोग सब मानते हैं इस बात को। नहीं, और यदि हमें यहां से न्याय नहीं मिलता है तो हम क्या कहते हैं, भगवान न्याय करेगा, ऊपर वाले के यहां देर है बट अंधेर नहीं। Isn't it? Why? न्याय करेगा, भगवान न्याय करेगा। स्टिल हमने ये नहीं कहा भगवान से पक्षपात करने के लिए कि हम पर देख लेना, न्याय तो करना बट देख लेना थोड़ा सा, मेरा भक्त हूं आपका, ऐसा नहीं वो हमने बोला। हमने बोला भगवान न्याय करेगा। So that shows the importance of judicial system in our world। हम सब के इसमें, क्योंकि पावर सेम नहीं हो सकता है, पैसे सेम नहीं हो सकते हैं, बट सर्टेनली देयर कैन बी एथिक्स, isn't it? And it's great that you all will be the foundation of that very foundation of civilization। तो जितनी सुदृढ़ न्याय व्यवस्था उतना ही सुदृढ़ हमारा सिविलाइजेशन होगा, है कि नहीं? ऑनलाइन बच्चे, डू यू एग्री विथ व्हाट आई से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर अच्छे ईमानदार जजेस आए, और ऐसे भी जज अच्छे ईमानदार आ जाएं बट बिल्कुल ही मूर्ख आ जाएं तो यू नो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी सबने सुना ही होगा। तो वैसी न्याय व्यवस्था किसी को चाहिए क्या? न्याय व्यवस्था तो है लेकिन वैसी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ डिवाइन फंक्शन, नो डाउट अ डिवाइन फंक्शन। तो जो आप लोग पावर तो ठीक है, बट पावर के साथ यू विल हैव एनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो एक चीज है। सेकेंड, सर्टेनली एज एन एडवोकेट, मतलब आई एम नॉट, डोंट टेक इट अदरवाइज,
as an advocate, if for my honeymoon, if I will go to Goa, then as a judge you can go to Paris. तो योर प्रिपरेशन या ये 1-2 साल का मेहनत आपके हनीमून को ट्रांसफर कर रहा है, कहां से कहां आप जान सकते हैं, ठीक है. आई हैड सम ऑफ माय बैचमेट्स हु एज ए एडवोकेट they went to this Manali या कुल्लू मनाली, but when they became judges they went for second honeymoon in Paris. ठीक है. तो यदि आपके 2 साल के मेहनत आपके पूरे लाइफ को चेंज कर देगा, आप वकील से जज साहब बन जाएंगे, या यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वहां हुजूर कहे जाते हैं ये लोग. ठीक है. मैं तो कुछ ध्यान से सुनता था कि हुजूरी बोला, खजूर तो नहीं बोला ना, समथिंग लाइक दैट. Isn't it? So they will said हुजूर ये और and something like that. और आपको कभी भी you will always go escorted. एक आपको प्यून तो रहेगा ही रहेगा, who will always take you from where you want to go and everything. गेट भी वही खोलेगा, सब कुछ वही करेगा, पानी वानी, मतलब आप थोड़े से you will be at a higher pedestal. और वहां बिठाएंगे भी आपको कहाँ, ऐसा तो नहीं कि अच्छा जज साहब वो ठीक है यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, पालथी मार के. there will be इजलास, you will be at the highest pedestal. उस रूम में आपसे हाइट में कोई ज्यादा बैठा रहेगा क्या? You will be sitting there. So you will be literally also on the top of the world. और वही नहीं, see your age will be around ज्यादा से ज्यादा 30-35, इससे ज्यादा तो नहीं होगा. हाँ, suppose if we take 30-35, advocates of 60-65 years, वो आपके लिटरली नीचे रहेंगे and they will be हुजूर. It's worth it. So that power which you said, yes. होता है वो एक मूवी था ना, वो इंतकाम मेरा देखेगी समथिंग वाला, शादी में, वो पता है वो उन्होंने मिस, लाइक आई वुड हैव बीन द डायरेक्टर, मैं हीरो को बनाता जज और मैं भिजवाता सम्मन, और सम्मन के बाद मैं भिजवाता वारंट. अब आओ भाई, और उसको नीचे बिठाता, थोड़े देर के लिए इसको लॉकअप में रखो. पावर, यस. उस दिन आप जो कहिएगा कोर्ट रूम में, दैट इज फाइनल. नो मैटर इवन इफ यू आर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, योर ऑर्डर इज द फाइनल ऑर्डर दैट डे टिल इट इज अपटर्न्ड बाय द हायर कोर्ट्स. आपने कह दिया भाई जेल जाओगे, हो जाएगा. एंड इट्स गुड, लाइक मेरे कोर्ट रूम में था तो मैंने सम्मन भेजा, ठीक है, सम्मन भेजा तो वो लोग नहीं आए, हल्के में ले लिए, ठीक है. तो इंतकाम मेरा देखेगी वाली बात थी, है ना. आई सेंट वारंट. वारंट सुनते ही आधे लोगों का तो वैसे ही वारंट सुनते ही हालत खराब हो जाता है. तो द नेक्स्ट डे दे केम, ने कहा, और उसमें एक बूढ़ी माई भी थी. मैंने कहा हाँ आप काहे नहीं आए? तो बकरी रहती है, बकरी चराना रहता है, खाना बनाना. अच्छा हाँ प्रॉब्लम तो है, तो आपके लिए परमानेंट यहाँ इंतजाम करते हैं रहने का. वो सोची भाई पटना में रहने का इंतजाम हो रहा है और कौन से अच्छी बात हो. हाँ हाँ, तो आपकी गाड़ी का भी इंतजाम कर देते हैं, जिससे आप गाड़ी आना जाना डेली हो जाएगा, कोर्ट में झंझट नहीं होगा. तो हाँ बेटा वो ठीक हो जाएगी. ठीक है अच्छा, जी इनका वारंट बना दो, इनको भेज दो हमारे दैट हमारा जो है गेस्ट हाउस में भेज दो. वो खुश हो गई, गेस्ट हाउस जाएंगे. फिर पुलिस वाला उसको जब बांध छान करने लगा, तो कहाँ ले जा रहे हो? तो जेल ले जा रहे हैं, है ना. तो आधे घंटे में उसका बकरी चराना सब बंद हो गया. हुजूर कल से मैं यहीं बैठ जाऊंगी, 9 बजे की आ जाऊंगी, समथिंग लाइक दैट. So that's the power wise.
there is no greater even President of India does not have so much power as compared to a judicial magistrate second class. पावर की बात करें तो है कि नहीं ऑनलाइन बच्चे? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 घंटा से ज्यादा किसी को रख सकता है कस्टडी में विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? तो डोंट वरी, यू विल बी हैविंग दैट पावर विच नो वन, एंड खासकर यदि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, with the new laws coming, you will be the most powerful person, at least as far as India is concerned. ठीक है, तो आप देखें द पावर ऑफ अ जज, यदि आप उसका वो यूट्यूब भी चलता रहता है, तो दैट्स ए पार्ट, दैट्स गुड, दैट व्हाई यू वांट टू बी जज जुडिशरी, बट देन हाउ टू बी अ जज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है कि वो तो है आसमान में हम बैठेंगे, लेकिन आसमान तक हम पहुंचेंगे कैसे? Isn't it? Now, इसमें see, there are two things. One is what is called पंचवर्षीय योजना, ठीक है, वो भी होता है, पंचवर्षीय योजना भी है कि जी क्या करें, तो सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़ो, कोई भी बोलता है आपको यही बोलेगा बेयर एक्ट पढ़ो, किसी ने आपको बोला है बेयर एक्ट मत पढ़ो? हाँ, मुझे छोड़ के मार्केटिव पार्ट, दैट्स आई डोंट अंडरस्टैंड. सो पहले हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे और आधे लोग बेयर एक्ट पढ़ के ही पीछे हो जाएंगे, ये समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? आधे लोगों की हिम्मत बेयर एक्ट पढ़ करके ही टूट जाएगी. क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट में इतने सारे चीजों को ऐसे ऐसे घुमाया गया है कि आपको समझ में नहीं आएगा, हिम्मत वहीं टूट जाती है आधे लोगों की. फिर आपको जुडिशरी पहले डिफिकल्ट बनाया जाता है, फिर आपको क्या लगेगा, हाँ जुडिशरी डिफिकल्ट है, जुडिशरी डिफिकल्ट है, देन आई नीड सपोर्ट, देन आई नीड टू गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूट, तब ना आ पाइएगा. एवरीथिंग इज अबाउट बिजनेस, कंज्यूमरिज्म. पहले आप क्या कीजिए, यू क्रिएट अ डिमांड एंड देन यू मेक द सप्लाई, isn't it? So no matter, like no two doubts, it has become one of the largest business. करोड़ों का बिजनेस होता है, and all are doing business. और उस बिजनेस में एक ही नहीं है, नॉट ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे हैव नॉट लॉट ऑफ पार्टनर्स, जैसे कि मूवी बनता है तो आप देखते हैं ना पार्टनर्स, सो देयर आर पार्टनर्स इन दिस क्राइम आल्सो, बुक पब्लिशर्स, है कि नहीं? तो बहुत सारे चीज ऐसे चलते रहते हैं. तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बी वेरी फ्रैंक. पंचवर्षीय योजना चाहिए ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 years, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं देना है. 2 साल, और वो भी ऐसा नहीं अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं होना है. यार बड़े बड़े बाल हो रखे हैं, दाढ़ी हो रखा है, पता नहीं कपड़े गंदे, एकदम रूम में जाते स्मेल आ रहा है कि पता नहीं कितने दिन से नहाया भी नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं पढ़ना होता है. और ऐसे पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, वो पंचवर्षीय नहीं, वो 10 वर्षीय योजना में भी नहीं कंप्लीट कर पाते. सी, नॉट मोर देन 4 hours per day. इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. यदि इससे ज्यादा आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप पे ही प्रेशर डाल रहे हैं, विच यू शुड नॉट. एंड आई टेल यू, सी मैं तो सर्विस में था, आई वॉज पोस्टेड हियर इन दिल्ली इटसेल्फ, स्पेशल ब्रांच में मेरी पोस्टिंग थी. आई प्रिपेयर्ड एंड आई गॉट सिलेक्टेड. 1 year, दैट्स ऑल. मैं 1 साल और मान लेता हूं कि चलो ठीक है, 1 साल और आप ले लीजिए, नॉट मोर देन 2 years.
क्या हुआ, आप लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? कुछ अब आप लोग भी बोलिए, मैं तो तब से बोला जा रहा हूँ। कुछ ऑनलाइन बच्चों से ले लेते हैं। हाँ पलक जी, आप अब अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, देन वी विल अगेन कंटिन्यू, कुछ बोलना है आप लोगों को? हाँ अच्छा, मैं ही बोलूं? हाँ पलक जी बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, पलक मैम। ओके, नीरू भाटिया मैम। चलिए, अभी हमारी उनसे कनेक्शन नहीं बन पा रही है। आपने वो मूवी देखा है ना, कौन सी तो मूवी है जिसमें कि वो रेलवे स्टेशन से करता रहता है? हाँ 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 हाँ, मैं क्या कहते हैं, यहाँ से कैमरामैन के साथ, चांद नवाज का उस, हाँ हाँ बजरंगी भाईजान, हाँ ठीक। हाँ तो अभी हमारी संपर्क इनसे नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। नाउ, तो पहले तो ये है कि डोंट मेक इट अ लॉन्ग टर्म प्लान। Concentrated 2 years is more than sufficient, उससे ज्यादा, but concentrated. If I say 4 hours, 4 hours of self study dedicated. नहीं तो कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय हॉबी भी बना रखा है प्रिपरेशन का, और खासकर मुखर्जी नगर, गांधी विहार, और नेहरू विहार, these are गढ़ of it, font, ठीक है? इट इज अ नेशनल हॉबी। जुडिशियरी का तो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज जुडिशियरी आई हैव नेवर ऑब्जर्व सो क्लोजली। वो मुझे आइसोलेशन में मैंने प्रिपरेशन किया था, बट हाँ यूपीएससी का मैं बताऊंगा। सो दैट मतलब उन लोगों का दिनचर्या क्या होता है, दे वांट टू बी आईएएस, तो आईएएस अफसर कौन जल्दी उठते हैं? सो दे विल गेट अप अराउंड 8 बजे 9 बजे, ठीक है अब उठना चाहिए। उसके बाद as they have to be IAS, there is something called anticipatory socialization. Anticipatory socialization? नहीं, like it's something like that कि मान लीजिए किसी बच्ची की शादी हो रही है, तो वो पहले से ही जो शादी के बाद होगा, तो वो सारा जो है प्रिपरेशन करती है कि साड़ी पहनना होगा तो वो साड़ी का ट्राई करती है, खाना बनाना होगा तो वो खाने का ट्राई करती है, ठीक है? सासू माँ ताने देगी तो मम्मी को बोलती है तू देख, तू बोल के देख मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, समथिंग लाइक दैट, तो ऑल दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। The same way, they want to be a IAS, so they do anticipate कि पहले तो मॉर्निंग टी होना चाहिए विथ न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर अच्छा से पढ़ना चाहिए, तो 1-2 घंटा तो वो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं विथ टी। दिस इज नॉर्मल, यू सी एनीवन। कितना टाइम हो गया? 11 बज गया, है ना? नाउ दे शुड गेट रेडी, यू नो उसके बाद तो 12 बजे तक नहा धो करके दे आर रेडी एज सच, ठीक है? नाउ इट्स टाइम फॉर देयर ब्रेकफास्ट, लेट देम हैव ब्रेकफास्ट। 12 साढ़े 12 ब्रंच हो गया, देन उसके बाद नाउ दे हैव गॉट कोचिंग टू अटेंड, ठीक है? क्योंकि यहाँ तो ऐसे बिना कोचिंग के तो पप्पा पैसा नहीं भेजेंगे, वो तो जरूरी है ना, नहीं तो फिर पापा बोलेंगे यहीं आ जाओ, बकरी चढ़ाओ थोड़ी देर, वो तो सामने सब कुछ होगा ना। सो थोड़ा देर वो कोचिंग करके आएंगे, इट्स ऑलमोस्ट 3-3:30 और सो, देन दे विल हैव देयर लंच। 4-4:30 बज गया, इट्स इवनिंग टाइम, दे शुड गो फॉर जिम, बॉडी ही नहीं रहेगा तो इतना प्रिपरेशन करके क्या फायदा, सो दे गो टू जिम। 6-6:30 इसी में बच गया, देन दे कम बैक, it's time to relax in the evening. It was a very hectic day for them, so by the time they have their evening snack samosa जो यहाँ पर अग्रवाल में बिकता है, they have also made it a great business, ठीक है? तो that time it's around 8-8:30, ठीक है? Now early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise, but then at the same time they have some important phone calls to make, isn't it? क्योंकि यदि जीवन साथी ही नहीं रहेगा तो जीवन जी के फिर क्या फायदा है, समथिंग तो दे मेक दैट, क्या पढ़ के भी फायदा है? सो इट मेक्स, यदि कम से कम भी बात करेंगे तो आधा घंटा, तो दैट इज ऑलमोस्ट 10, दे शुड हैव देयर डिनर। लेट नाइट हो गया, अब पढ़ने का टाइम नहीं है, कल पर से पढ़ाई चालू किया जाएगा।
से सही है, दिस इज नेशनल हॉबी। ठीक है, और फिर बाद में कहेंगे आईएएस बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है भाई। दैट्स नॉट ट्रू। उधर प्रिपरेशन कब किया मुझे बताइए। और अमूमन यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खुद जाकर के किसी का देख लीजिए, सिचुएशन इज सेम, दे रिपीट इट। और हर दिन ये रिजोल्यूशन बनता है, आज तो नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, कल से 2400 घंटा बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और कल से they come round to the same. It's national hobby. So I hope for you all, it's not a national hobby. Let us not make preparation a national hobby. हाँ, इंटरलिंक कर पा रहे होंगे आप, देखे होंगे ना, यहाँ गांधी विहार, नेहरू विहार में सब ऐसे ही बच्चे भरे पड़े हैं, और तब क्या होता है, धीरे धीरे दे ग्रो ओल्ड, इनमेट्स ऑफ गांधी विहार, नेहरू विहार। फिर जो चाय वाला भी उनको जानने पहचानने लगता है, फिर वो उस चाय वाले पर जो है शाम में वो अपना वहां पर सत्संग चालू करते हैं। जो भी चाय पीने आया फिर उसे वो गुरु ज्ञान देते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है। मैं 5 साल से कर रहा हूं, मैं यहाँ वयोवृद्ध हूँ, सीनियर सिटीजन्स। तो दिस इज हाउ इट टर्न्स आउट। ये सबके लिए अच्छा है, पप्पा के लिए भी अच्छा है, बेटा घर से तो दूर है ना, मेरे आंखों के सामने रहता मुझे गुस्सा चढ़ता, पैसा ही भेजना पड़ रहा है ना, तबीयत ठीक है, इट्स ऑल राइट। यहाँ मकान मालिकों के लिए भी ठीक है, पड़ा रहता है, ठीक है, एक कोने में। यहाँ पर वो फॉर एवरीवन इट्स गुड, रेदर फॉर नेशन ऑल्सो इट सीम्स टू बी गुड, कि ठीक है, नहीं तो ये लोग जल्दी शादी कर लेते हैं एंड पॉपुलेशन बढ़ेगा देश का, तो ठीक है, यही करते रहे, प्रिपरेशन करते रहे। सो दे हैव बीन इंक्रीजिंग द ईयर्स, एज ऑफ, चलेगा इसी टाइप से चलता रहेगा। बट आई होप, सो वन थिंग आई विल से इज, डोंट fall under this trap. 4 hours स्टडी में आप एक रूटीन बनाए कि हाँ मुझे 4 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। मेक अ रूटीन, दैट रूटीन शुड बी देयर। मेक अ फिक्स्ड प्लेस इन योर रूम कि मुझे यहां बैठ करके पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि ठंड है तो ठीक है, अब रजाई से कौन निकलेगा, पढ़ाई तो है, रजाई में भी हो सकती है, कौन सा मेरा वहां ब्रेन नहीं हिलेगा। नो, लाइक sacrifice we will have to do, sacrifice, and in this I will suggest one thing, library is the best. So if you join a library, but आप घर पे भी यदि पढ़ पा रहे हैं, I have no issues, but यदि आप लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि लाइब्रेरी में आप 10 बच्चों को पढ़ते देखते हैं, है कि नहीं, तो देखते देखते ही हो जाता है, चलो ठीक है हम भी पढ़ लेते हैं, पापा का इतना पैसा कहाँ से आएगा, खर्च हो रहा है। तो that is also there. So if you join library, it's good. But thing is that make sure that you have a routine for everything. Apart from your coaching, 4 hours daily. 4 hours daily means now what? तो ये तो बहुत अच्छा है, हीटर चला लिया जाए यदि ठंड है तो, and take a book and start reading it like a novel. इससे अच्छा हॉबी और कुछ हो सकता है? Some person have got book reading as a hobby, no? And at point of time all of you must have had that पागलपन। यदि नहीं आया है तो एक टाइम आएगा लाइफ में, जब हम लोग नॉवेल उठाते हैं और नॉवेल का पहला से जब तक लास्ट पन्ना की किसने हत्या किया था पता नहीं चल जाए, वी कंटिन्यू रीडिंग इट, रात दिन खाना पीना सब छोड़ के। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है? नहीं तो अभी आप लोगों का वो, हाँ हाँ, नो एक सर, टाइम था जब, हाँ हाँ बोलिए। नो सर, हमने कभी नहीं किया। हाँ, अब मोबाइल हैज नाउ दैट रील हेलो हैज सर। कम अप। सर हाँ हेलो। हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर आपने सर एग्जीक्यूटिव की भी सर्विस की है और जुडिशरी की भी सर्विस की है। सर बहुत लोगों का मानना है कि जो आईएएस आईपीएस का जो ओहदा है वो थोड़ा एक एक इंच एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है जजेस से, क्योंकि
अगर सीआरपीसी में कुछ जो पावर है वो इस आईपीएस को भी वेल किए हुए हैं, जजेस के भी। तो फिर तो फिर आप सर आपने सर दो सर्विसेज किए हैं, तो आपको एज पर्सनली आपका कौन सा मेन अथॉरिटी आपको लगता है, ऐसा कोई? सी, ये लोगों में मानना है, ठीक है, टिल 1973 आपको पता होगा कि एक सीआरपीसी करके चीज थी, चिड़िया का नाम था। अब नाउ सीआरपीसी हैज बीन मेड बीएनएसएस, भारतीय नागरिक। टिल 1973 इट वाज देयर। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस के पास जजेस के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पावर था, 1 इंच या 2 इंच कहते हैं। बट नाउ विद द कमिंग ऑफ न्यू सीआरपीसी और बीएनएसएस, अब आपका ओहदा उन लोगों से बहुत ऊपर है। आप उन्हें सम्मन कर सकते हैं, बट क्या आपने कभी सुना है किसी जज को सम्मन किया गया हो डीएम या आईपीएस के द्वारा? आप एक शो कॉज भेज सकते हैं डीएम को कि जी इसका जवाब दिया जाए, बट क्या डीएम साहब आपको भेज सकते हैं? आप एसपी एसएसपी को हाजिर होने के लिए कह सकते हैं, इवन डीएम को आप इन पर्सन अपीयर होने के लिए कह सकते हैं, जरूरत हो तो वारंट भी निकाल सकते हैं, but that is not possible for them. So now after the coming of new CRPC, certainly the power of a judge or a magistrate is higher than any executive authority. These things really are possible because what we are seeing that on the political level, everything is getting managed. We know like how many summons are served, how many wardens are served. The questions when they are trained, when they are getting ready to the नहीं, please, हाँ, continue. and the IPS officers, whomsoever the judges, they may serve it whenever they want, but in reality, it's much more different than what we read in the books. Like कॉलेज में हमें बोला जाता है अभी भी कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो और जैसे कोर्ट वर्क करता है, that's totally far different. You have served in so many lobbies and you might have seen the politicians, the way they manage the things. That's totally different. See, If I'm not wrong, sir. No. That's perception from outside. As a judge, आपने कभी देखा है कोई पेटिशन, उस पर क्या लिखा रहता है? इन दी कोर्ट रूम लिखा रहता है या जज का नाम रहता है? नेम ऑफ द जज इन द कोर्ट ऑफ सुमन कांत झा, श्री सुमन कांत झा। इट्स माई कोर्ट, इट विल बी योर कोर्ट, योर व्हाट आई सेड, एंड नो पॉलिटिकल प्रेशर, माइंड यू। मतलब मैं जितने दिन जजेस रहा, नो पॉलिटिकल प्रेशर। नहीं, किसी पे नहीं। आई हैव बीन इन दैट सिस्टम, आई नो इट, अंडरस्टैंड इट। नहीं, ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। जजेस के वेट, लेट मी कंप्लीट। See, for judiciary at least, I have been in that system. Even as an executive, I have been in the system where sometimes I wanted to influence judiciary for something or for my magistrates for something. But I have been as a judge also, and I will give you, यदि आप बता दीजिएगा तो मैंने जो सो कॉज इशू किए हैं डीएम्स को, और सो कॉज का रिप्लाई आया है, मैंने जो सो कॉज एसपीज के लिए लिखे हैं थ्रू डीजीपी, उसका रिप्लाई आया है, एंड दे हैव रिटन दैट वी आर एक्सट्रीमली सॉरी एंड आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो व्हाट इट सेज, दैट इट्स योर कोर्ट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। यदि आप कह दें कि नहीं मेरा अथॉरिटी है, आई विल असर्ट माय अथॉरिटी। आप लोग वो जानते हैं, बाली को जानते हैं? बाली, यू नो बाली, सुग्रीव का भाई, उसका एक बेटा था,
अंगद, यू हैव हर्ड अबाउट अंगद। और अंगद ने क्या किया था रावण के इसमें जाकर के? रावण को खुद आना पड़ा था वो पैर हटाने के लिए। एंड व्हाट वाज द कंडीशन? यदि पांव हिल गया तो मैं सीता को भी छोड़ रहा हूं। उसने उसके हस्बैंड से भी नहीं पूछा था कि आपकी वाइफ को छोड़ देना है क्या। Isn't it? अभी तक लोग सोचते हैं यदि पांव हिल जाता तो, बट पांव तो नहीं हिला ना। वाई? बिकॉज, नॉट बिकॉज ही हैड, उसके पांव में दम था। इट वॉज ऑल मेंटल। एंड देयरफॉर यू हैव बीन सब्जेक्टेड टू सच टेस्ट्स। इंटरव्यू क्यों होता है? कि आप में वो पर्सनैलिटी है या नहीं है, आप उस प्रेशर को विथस्टैंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। See, the media reportings are totally different. आपको मैं n नंबर ऑफ केसेस बता सकता हूं जहां पर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस था, बट देन जुडिशियरी सेड नो, दिस इज व्हाट विच विल हैपन। तो आप पर है। यदि आप कमजोर हैं या वो जज कमजोर है तो सर्टेनली देयर आर डिसीजंस वेयर यू कैन से कि जज या जुडिशियरी ऐसा डिसीजन कैसे दे रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन दैट जज। ये जज पे है। तो यदि आप एक अपराइट जज बनना चाह रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं ना कि सारे के सारे जजेस दूध से धुले हुए हैं। सम ऑफ देम आर करप्ट आल्सो। दे हैव गॉट, दिल्ली में ही कुछ साल पहले एक जज साहिबा थी जिनके बेडशीट से 95 lakhs of rupees केम आउट। तो हम उन जजेस, आप यदि वो जजेस बनना चाह रहे हैं तो फिर बात अलग है। बट यदि आप एक ईमानदार जज बनना चाह रहे हैं, देयर इज नथिंग, नो स्टॉपिंग। और आप देखिए बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो मैजिस्ट्रेट ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट तक एफर्म हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ऐसे हैं, सब वैसे हैं। जुडिशरी ऐसा फील्ड है कि इट टोटली ऑन यू। आप चाहते हैं कि मुझे बेनिफिट मिले, मुझे स्टेट गेस्ट हाउस में मेरे किसी के लिए रूम बुक कर दे, तो आप डीएम को फोन कीजिएगा तो डीएम आपको फोन करेगा। समझ रहे हैं? बट इफ यू से नो, जो मुझे मिल रहा है इट्स मोर देन सफिशिएंट, देन एवरीवन विल बी फियरफुल ऑफ यू। ठीक है? तो बाकी एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? जो फाइल है, मान लीजिए किसी मैटर का फाइल, तो फ्रॉम लोअर रैंक इट गोज टू द हायर रैंक। इन सम केसेस इट गोज टू सीपी दिल्ली, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली तक। इन सम डिसीजंस आर मेड बाय होम मिनिस्टर, सम डिसीजंस आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट जुडिशियरी में तो ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा तो नहीं होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फाइल भेजेगा फर्स्ट क्लास के पास, फर्स्ट क्लास सीजेएम के पास, सीजेएम नो, यू हैव टू डिसाइड। और आप पर है ना कि आप अपने आप को कितना इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। यदि आप दिल्ली में जज हैं और आपको न्यू ईयर पार्टी का पास भी चाहिए और फिर आप कहिएगा कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट जज भी बनना चाह रहा हूं, But sir, till what extent? Like I'll tell you one till the incident of extent, Kerala. no, see, stray incidents don't make rule. Till the extent you have metal in you, जब तक आप में दम है। अब आप पर है कि आप में कितना दम है। ठीक है? And stray incidents, don't go by stray. Does exceptions make rule? Exceptions never make rule. I can tell you about I was ACP Madhu Vihar. I can tell you about one ASJ जिसकी आदत क्या थी कि वो वहीं रहता था, मधु विहार में ही रहता था। एसएचओ को कॉल जाता था मेरे आने से पहले वो लेन क्लियर करवा देना, एंड रियली देयर वर 2 कांस्टेबल्स सिटिंग देयर एंड डूइंग दैट। मैंने कहा, जब मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा इसको बंद किया जाए। ठीक है? देन देयर वाज अ इंसिडेंट इन व्हिच ही गॉट ट्रैप्ड।
तो यदि जज अपराइट है, वो यदि आउटसाइड कुछ जानना चाहता है तो बात अलग है, बट इफ यू आर अपराइट इन जुडिशरी देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रेशर एट ऑल। और यदि कोई अपराइट नहीं है तो सबको पता चल जाता है कि ये पैसे लेके ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसका आप यदि मेलोडी खाओ खोज जान जाओ, आप वहां बैठिए, आपको लगेगा कि हाँ यहां पर देयर इज टोटल इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन। मतलब जुडिशरी में तो मैं रह के देखा हूं तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एनीवे एट प्रेजेंट ऑल्सो जजेस आर एट अ हायर, कीर्ति समझ गए, जजेस आर एट अ हायर पेडिस्टल देन एनी एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि वन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर हैड टू फेस so much of issue because of one judgment of High Court, and she was the Iron Lady of India. She had won war against Bangladesh, और एक जजमेंट के कारण उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा, फिर भी she had to go through that emergency process और इलेक्शन भी हारी and all that। क्यों? उस जज को तो ऑफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट का सीट, he could have had taken that up, but he had that metal in him। बट उस जज का तो आपने नहीं सुना कि he was anyway he was prosecuted, कहीं कुछ नहीं था, ठीक है। तो that way it is there, ठीक है। कीर्ति, I hope you are satisfied। Yes, sir. Very sure. I'm very satisfied with your sir honest answer. सर सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर जैसे कि यूपीएससी है वो सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन होता है जिसमें सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया के। सर आपको नहीं लगता कि जुडिशरी भी सेंट्रलाइज होना चाहिए आज के डेट में, रादर स्टेट वाइज होने के? देखिए ये दिस इज समथिंग विच इज डिबेटेबल टॉपिक। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इज अ डिबेटेबल टॉपिक। डिबेटेबल इन द सेंस कि देखिए, सपोज आई एम एन IPS ऑफिसर, ठीक है, एंड आई एम पोस्टेड इन केरला, ठीक है। हाँ, तो जब इफ आई विल बी पोस्टेड इन केरला, सर्टेनली आई डोंट नो मलयाली लैंग्वेज, मुझे पता रहेगा क्या मलयाली लैंग्वेज? नहीं। बट मैं क्या करूंगा कि देयर इज अ डिपार्टमेंटल एग्जाम टू पास मलयाली लैंग्वेज, सो आई पास दैट एग्जाम भी। बट दैट लैंग्वेज पे ग्रास्प जो एक केरल के पर्सन को आएगा, क्या मुझे कभी आ पाएगा? क्या आपको मिथिला में रह करके आप कभी मिथिला का वो लैंग्वेज समझ पाइएगा कि हाल चाल है की कर रहल छी, ये इतना समझ जाइएगा। बट जब क्या, बट जब बिल्कुल ही वो मिथिला का बिल्कुल ही लैंग्वेज कहा जाएगा, तब तो समझ में नहीं आएगा। Now as a judge, problem is that judge has to decide, और उसमें डिसीजन में कौन देगा? गवाह देगा। गवाह जो देगा वो तो गवाह तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ देम विल बी BA क्वालिफाइड। गवाह तो कोई भी हो सकता है, एक लोकल पर्सन भी हो सकता है। जब आप जज बनिएगा तो आप देखिएगा कि इवन मैं बिहार का था, आई वॉज पोस्टेड इन गया, बीइंग अ बिहारी माई सेल्फ, आई वॉज पोस्टेड इन गया, मैं उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता था कभी कभी। हम लोग जिसको कुदाल कहते हैं ना, कुदाल, वो लोग कुछ और कहते हैं, नहीं कुदार भी नहीं कहते हैं, वो तो मैं जान जाता ना। मुझे कई बार पूछना पड़ा, अच्छा इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। जस्ट थिंक, यदि मैं वहां पर एक और केरलाइट को बिठा दूं, will he able to understand that language in toto? विटनेस को नहीं समझ पाएंगे ना। एंड हाउ डू आई, जज का काम क्या है? डिसाइड करना, isn't it? डिसाइड, डिसीजन किस पे करना है? हमारे प्रेजुडिसेस पे, या ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस और व्हाट विटनेस डिपोज बिफोर अस?
अब जो मैं उसी को नहीं समझ पा रहा हूं, उसके लिए मुझे एक दुभाषीय रखना पड़ रहा है, तो जो दुभाषीय बोलेगा मुझे वही समझना पड़ेगा। आई विल टेल यू। कितने बजे तक का है? बहुत टाइम भी हो गया, 6:30 तो हो गया। तो शुड वी कॉल इट अ डे? मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता दूंगा। एक आदमी था, वो आदमी ना कम सुनता था, बूढ़ा था तो एक लड़का हमेशा रहता था। तो वो लड़का जो है वट एवर, कोई कुछ बोलता था तो लड़का उसके कान में जोर से बोलता था, तो वो रिप्लाई कर देता था। वो लड़का चला गया स्कूल, पता चला कि पड़ोसी की तबीयत है खराब। तो वो सोचा कि ठीक है, जाके मिलाते हैं, वो क्या होगा, हम पूछेंगे और क्या हालचाल है। तो वो कहेगा कि बहुत दर्द हो रहा है, तो हम कहेंगे कि अच्छा दवाई ववाई लिए हैं? तो हाँ ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा, हम कहेंगे जो भी दवाई का नाम बोलेगा बहुत अच्छा। तो अब कुछ सुधार है तो बोलेगा ही हाँ दवाई लिया है, कोई क्या, तो हाँ ठीक है अच्छा है, तो मैं भी बोल दूंगा हाँ बहुत अच्छा। तो किस डॉक्टर से कह रहे हैं? जो भी डॉक्टर का नाम बताएगा XYZ, भाई वो कंसल्ट किया होगा तो गड़बड़ डॉक्टर से तो नहीं है, मैं कह दूंगा हाँ बहुत अच्छा है एंड ऑल दैट। तो ही वेंट, ठीक है। वो कहा कि और क्या हाल चाल है? बोला मर रहे हैं। तो कहा बहुत अच्छा है, किस डॉक्टर से दिखा रहे हैं? वो कहा अब वो गुस्सा हो गया, यमराज से दिखा रहे हैं। हाँ हाँ वो बहुत अच्छे डॉक्टर, वो तो सबका दर्द दुख दूर कर देते हैं। तो कौन सा दवाई दिए हैं? जहर दिए, लेकिन बाय दैट टाइम हाँ खा लो बहुत अच्छा हो जाओगे। इट विल बी समथिंग लाइक दैट when we are not able to द्विभाषीय हमें हमेशा सही चीज बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है। या हर एक चीज को आप ये नहीं कर सकते ना, कैन यू ट्रांसलेट एवरी वर्ड विद दैट इंटेंसिटी? जैसे मैं बोलूं रुको मत जाओ, क्या मीनिंग हुआ इसका? सर डिपेंड करता है कि आपने रुको मत के बाद कॉमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये अकबर और बीरबल बट का विटनेस तो ऐसे नहीं बोलेगा ना, कॉमा। तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा इट अपॉन जज, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। सेम वर्ड्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स विद द सेम थिंग्स। तो क्या द्विभाषी ऐसे कर पाएंगे? जस्ट थिंक, मुझे तो नहीं लगता है, बट एनीवे तो बिकॉज नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्क इज डिफरेंट। बट मान लीजिए मुझे IM IPS, मुझे लॉ एंड ऑर्डर देखना है, तो मेरा SHO मुझे बोलेगा ना इंग्लिश में कि सर दिस इज हैपनिंग दैट इज हैपनिंग। मैं उस पर डिसीजन भी ले सकता हूं, कह भी सकता हूं, बिकॉज एज एन IPS आई एम जस्ट सुपरवाइजिंग द थिंग्स। ग्राउंड पे कौन काम कर रहा है? द लोकल्स देयर। बट as a judge, it's not that way, no? Rather, मैं आपको कई बार, बच्चों को भी मैं कई बार बोला हूं, ट्रायल किसका होता है? जज का। बाकी सबको सब कुछ पता है, एक्यूज्ड को भी पता है और विक्टिम को भी पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ जज को नहीं पता रहता उस रूम में। और यदि जज को लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगा लोकल फिर तो हो गया, यू नो। तो इसलिए देयर आर सर्टेन बैरियर्स फॉर इट, बट दैट पार्ट हर जगह का अपना अपना अलग लोकल लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ यू सी, यदि इस सबको ओवरकम करने का कोई मैकेनिज्म हो जाता है, देन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इज ऑल राइट। बट एल्स सी, आपको पता है हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर सर थे, उसके पहले नहीं नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। he was the drafting committee chairman. ओके, नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फाइनली जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एज अ चेयरमैन वहां साइन किया,
ही रोट अ वेरी गुड लाइन, और कहा भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि देखिए हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हम लोगों के अनुसार ये बेस्ट है, बट ये डिपेंड इस पे नहीं करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है या नहीं, डिपेंड करता है कि इसको कौन चला रहे। विथ गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स even a bad constitution will be the best one, isn't it? जो हमने देखा है, मतलब हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जहां पर कोई ऐसा कुछ नहीं था, बट इट वाज गुड, वी ऑल प्रेज देम। बट इवन विद द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और बैड एडमिनिस्ट्रेटर है तो यू नो हिटलर, दे हैड द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हाट वाज इट? फासिज्म, है ना? तो कोई भी सिस्टम, ऑल इंडिया जुडिशरी सिस्टम भी गलत नहीं होगा, प्रोवाइडेड इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखा जाए, बट इट्स डिबेटेबल। बट व्हाई शुड वी गो फॉर इट? अभी तो हम ये देख लें कि इस सिस्टम में हाउ वी बिकम जजेस, ठीक है? तो बहुत टाइम हो भी गया है, तो और किन्हीं को कुछ पूछना है? आप लोगों को कुछ पूछना है? कल भी नहीं, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ हाफ एन आवर में। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, Being a better judge. being a better judge, okay, good, but should One not, more thing, sir. हाँ, I mean, one mantra throughout this journey we should follow for being so that we can hit the target easily. हाँ, रेदर, हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, बताइए अंकित जी। हाँ, ओके, मैं ये क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, ठीक है? बेस्ट तो देखिए आप लोग खुद ही जान जाइएगा, हाउ टू प्रिपेयर टू बी अ जज। लेट अस नाउ फोकस ऑन आवर व्हाई टू बी अ जज, क्यों है, क्या है, ये तो हमने देख लिया, बट मेन है कि हम उस रास्ते पे जाएं कैसे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, सी, डोंट गो फॉर पंचवर्षीय योजना, डोंट गो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, ठीक है? I cannot, resist myself in telling you this. मैं जा रहा था बिहार का एग्जाम देने के लिए, आई वॉज ऑन फ्लाइट, और साथ में और भी बहुत कैंडिडेट्स थे जो जा रहे थे। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से पूछ रहा था, कैंडिडेट की, आप बताओ कैसे मैं पढ़ूं, मैंने तो भी जस्ट ऐसे ही भर दिया था। वो कहा, यार बेटे कोई बात नहीं, बेयर एक्ट पढ़ लेना। अच्छा, तो सीपीसी में क्या पढ़ना है? तो सीपीसी में ऑर्डर 21 पढ़ लेना। मैंने कहा, ये बताना चाह रहा है या फेल करवाना चाह रहा है? CPC is in itself, whole order 21 is a separate CPC in itself. एक लाइन से उससे ज्यादा कभी नहीं पूछते हैं। तो थिंग इज दैट, सी, don't for if you want to be a judge in like 1 year 2 years time, पंचवर्षीय योजना में नहीं जाना है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप पढ़ किस लिए रहे हैं, आपका उद्देश्य आपके सामने होना चाहिए, लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। और लक्ष्य नॉलेज है या एग्जाम में क्लियर करना है, एग्जाम क्रैक करना है। लोग क्या है, नॉलेज के पीछे भागने लगते हैं। आई डोंट से दैट्स रॉन्ग, बट यदि उन्हें नॉलेजेबल जजेस, इतने सारे नॉलेजेबल जजेस चाहिए, तो वो पीएचडी वाले को नहीं पकड़ के ले आते। वो क्या बोलते हैं, डू दे आस्क एलएलएम? आई हैव नॉट डन एलएलएम। डू दे आस्क पीएचडी? नो, दे से सिंपल एलएलबी करके आ जाओ बेटा, जज बन जाओ बस। रिसर्च करने के लिए आप पीएचडी करो, ये करो, दे विल नेवर आस्क। दे वांट सिंपल पर्सन who has just a working knowledge of the law. That's all. So don't run after knowledge because that has got no limit. मैं आज आप ही यदि कोई एक टॉपिक पे मेरे से 10 क्वेश्चन पूछिएगा, मुझे उसमें से 9 नहीं आएगा, आई एम श्योर, बिकॉज नॉलेज इज नाउ सो डाइवर्स। आपको आपके फील्ड में, आई एम 100% श्योर, यू विल बी नोइंग 10 थिंग्स मोर देन व्हाट इवन आई नो।
No two doubts about it. सर हाँ, सर मीडियम के बारे में बता दीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। मीडियम डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट लेवल। आपका कंफर्ट लेवल क्या है? यदि आपको हिंदी अच्छा लग रहा है तो हिंदी ठीक है। इंग्लिश, बट इंग्लिश नहीं चलेगा, सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है, बाकी इट डजंट मैटर नाउ मच। रेदर हिंदी ज्यादा टफ है, एक से एक ऐसे टर्म्स हैं जो नॉर्मल हिंदी वाले समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है? सर तो जैसे हिंदी मीडियम से हमने मेंस क्लियर किया, हाँ, उसके बाद इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश ही पूछेंगे या हिंदी पूछेंगे, मतलब जो हमारा मीडियम डिसाइड है वही क्वेश्चन पूछेंगे या अलग ही हो सकते हैं? नहीं नहीं, आपका जो मीडियम है आप जिसमें देना चाहें, आप हिंदी में देना चाहें तो आप शुरुआत ही कीजिए कि श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं से आप यहीं से चालू कीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार है या सादर प्रणाम है, तो वो ओके, समझ तो जाएंगे आपके मुझे। अकॉर्डिंगली सर इंटरव्यू में मतलब हम किसी भी माध्यम में दे सकते हैं? हाँ, बट इंग्लिश नहीं। ओके ओके। हिंदी हिंदी इंग्लिश गुड, बट वैसा भी कलिष्ठ हिंदी नहीं चाहिए, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो हम लोग आज कर रहे थे। हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे। हाँ, मेंस राइटिंग करते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसे होता है? मेंस राइटिंग फॉर्मेट नहीं, जो हम मेंस में लिखेंगे आंसर, उसका क्या फॉर्मेट होगा? जैसे सर कोई सर कहते हैं कि नहीं, आपने स्टार भी नहीं बनाना है, एरो नहीं देना है। जैसे अगर मैंने कोई पॉइंट लिखा, एसेंशियल लिखना हो तो फिर पॉइंट लिखेंगे ना, जैसे पॉइंट नंबर 1 ये है इसका एसेंशियल, इसका सेकंड पर ये। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं करिए जिससे सिग्निफाई हो जाए कि ये आपका कॉपी, ऐसा कुछ। तो आप इसके लिए नहीं नहीं, don't worry about that. For that, that is why the slogan goes, learn from a judge to be a judge. ठीक है, so what I will say you will be the authentic one because I have written it same way, I have passed it same way, not only here but others also exams. तो तो मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल ही पॉइंट वाइज लिखिए। जुडिशियरी एग्जाम, हाँ, यूपीएससी का रहता तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट अप्रोच, आई वुड हैव सेड, बट जुडिशियरी एग्जाम में जितना पॉइंट वाइज आप बना सकते हैं उतना पॉइंट बनाइए, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? ये वो बोलते हैं, यू नो, मैंने क्या बताया कि दे हैव देमसेल्व्स नॉट डन इट, वो मैं आपको इन लोगों को कहानी बताया हूं। हाँ हाँ, तो मैं इन लोगों को कई बार कहानी बताया हूँ, वो स्टोरी कि एक पर्टिकुलर फैमिली थी, वो नीचे उतरी बस से, तो वहां मतलब बस पे चढ़ रही थी, दूसरा एक पर्टिकुलर पार्सन, नहीं मैं क्यों बोलूंगा, लेकिन रीजनलिज्म अभी हो जाएगा, आई एम ऑन एयर। तो वो नीचे उतर रहे थे, तो अब वो नीचे उतरने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसने उसे एक झापड़ मारा, लाइक एंड ऑल दैट, तो बोला मुझे मारा तो मारा, मेरी वाइफ को मार के दिखाओ। तो दैट पर्सन उसको भी पीटा, फिर कहा अच्छा ठीक है मेरी बेटी को पीट के दिखाओ, उसको भी पीटा, एंड देन दे ऑल सेटिस्फाइड। तो हमारे ऐसे आदमी थे, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, खुद भी मार खाए सबको, मैंने कहा घर पे जाके ये लोग हमें चिढ़ाते। तो सेम वे उन्होंने खुद भी मार खाया हुआ है, तो they want you, because of that they have failed, and because of that they want it to be, you also to join their club. The more the merrier, isn't it? So don't worry, write in point wise form, बिल्कुल point wise form, ठीक है? और अंडरलाइन भी आप कीजिए, रेदर मैं बोला भी हूं, जितना केस लॉ है सब अंडरलाइन होगा, जितना सेक्शन नेम विथ एक्ट है अंडरलाइन होगा, नॉट विथ रेड पेन ब्लैक पेन। आप एक पेंसिल ले जाइए, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, वो अच्छा रहता है, ठीक है? जैसे मैं पेपर में लिख रही हूँ, हाँ, वहां पे पेंसिल, बिल्कुल यू शुड गो विथ पेंसिल, रेदर मैं आपको बताऊंगा, not only pencil, you should go with a scale also, you should go with some coins also. हाँ हाँ,
we will make some diagrams, diagrammatically presentation में। अब हम सर्किल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मैं तो बैंगल्स भी लेके जाता था, झट से बैंगल बताया, ये किया, फिर एक लाइन डाला, उसमें ये लिख दिया, तो सुंदर भी लग जाता है और जल्दी से डायग्राम्स भी बन जाते हैं। सो गो विथ पेंसिल, गो विथ पेन, ठीक है। हाँ, रंगीन पेन नहीं ले जाना है वहां पर, बट यू कैन ऑलवेज गो विथ दैट, ठीक है। जितना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपका आंसर, उतना अच्छा। ओके सर, हाईलाइट भी कर सकते हैं नहीं क्वेश्चन नहीं, आप? हाइलाइटर नहीं, आई सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, हाइलाइटर नहीं, हाइलाइटर नहीं। ओके, ब्लैक और हाँ ब्लू पेन बस सेम। हाँ, पेन जो है ब्लैक और सर, ब्लू वन, पढ़ना बेयर एक्ट से ही होगा या हाँ अदर हाँ बुक्स? बोलिए। हाँ गीता जी। बेयर एक्ट से ही पढ़ना है या अदर बुक्स से सर? हाँ, बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है, ओके। बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट से आपको समझ में नहीं आएगा, और बेयर एक्ट समझने के लिए 1 साल लगेगा। बाय द टाइम आप उसे समझिएगा, 1-2, हाँ बुक से पढ़िए, बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, बट बेयर एक्ट मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप 1 साल में 1 बेयर एक्ट पढ़े, 2 बेयर एक्ट पढ़े, 3 बेयर एक्ट पढ़े, जब तक उसको समझे दूसरा बेयर एक्ट फिर पढ़े, फिर बाय द टाइम आप 3-4-5-6 बेयर एक्ट खत्म कीजिएगा, पहला वाला याद रहेगा? एवरीथिंग विल इवेपोरेट। इंग्लिश के कंपेरिजन, हाँ इंग्लिश का जैसे देखो दिमाग मतलब दिमाग में आ जाता है ये पॉइंट होगा, पर हिंदी का लिस्ट हो जाता है कि उसको समझने में ही 4 दिन निकल हाँ, तो आपका हिंदी मीडियम है? हाँ ये तो है, ये है, तो गो फॉर इंग्लिश मीडियम। अच्छा नहीं तो ठीक है, ठीक है, बस कोई बात नहीं। सर, हाँ इंस्टीट्यूट्स में तो बेयर एक्ट्स में ही पढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट स्पेशली मेंशन किया जा रहा है कि आप बेयर एक्ट से ही लेकर आओ, उसे पढ़ो। हाँ अ, हाँ, मैं बोला, उसके लिए मैंने कुछ कमेंट्स दिए हैं। आप शुरू से थे क्या गीता जी? नहीं सर, मैंने थोड़ा हाँ, लेट मैंने ज्वाइन उस पर एनफ बोला हूँ। आप इसका जब वो पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। व्हेन आई टीच, डू आई टीच विथ बेयर एक्ट? और आप लोगों को नो बेयर सर। एक्ट ज्यादा नॉलेज है या नहीं है? ज्यादा नॉलेज है या नहीं है? नो टू डाउट, ठीक है, नहीं है सर, ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। तो बेयर एक्ट मत पढ़िए, एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, आपके लिए मेरे क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट। सी, मैं वही कहा ना कि यदि आप खुद ही मेहनत कीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सी, इट्स माय वर्क टू गिव यू। आप हमारे यहाँ यदि ज्वाइन किए हैं तो क्या आप खुद भी मेहनत कीजिएगा? मतलब ट्रेन में चढ़े, सपोज आई हैव टू गो टू कहां पर, अरे नहीं नहीं वहीं रखिए, नहीं रखिए, ठीक है। सपोज आई हैव गॉट टू गो टू से दिल्ली, दिल्ली तो मैं हूं ही, कहाँ जाना है? व्हाई नॉट, सर व्हाई नॉट गो बिहार, टू बैंकॉक? सर बिहार। सपोज बिहार क्यों जा रहे हैं? सो लेट अस गो टू बैंकॉक। सपोज आई हैव टू गो टू बैंकॉक, हम यहाँ पर फ्लाइट में चढ़े, तो जल्दी पहुंचने के लिए क्या उत्सुकता, बस जल्दी पहुंचने के लिए क्या मैं फ्लाइट में दौड़ने लगूंगा क्या? तो आप लोग यदि हमारे क्लास में बैठ गए हैं, कुर्सी की सीट बांध लीजिए। अब हमारा जिम्मेदारी है आपको वहां तक ले जाना। उसके बाद यदि आप भी भागिएगा तो वो प्लेन में टर्बुलेंस कॉज करेगा, ठीक है। तो माई नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट, आपको उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी। बेयर एक्ट पढ़ने का काम मेरा है, सारे जो भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो सारा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का काम मेरा है। अंडरस्टैंड कराने का काम मेरा है, याद करने का फॉर्मूला देने का काम मेरा है। जैसे अब आप लोगों को डेफिनेशन का सारा डेफिनेशन इन लोगों से पूछिए तो आप लोग कौन बताएंगे? हाँ बताइए, आप लोग कोई भी डेफिनेशन पूछिए कि कौन सा डेफिनेशन कहाँ है एविडेंस है।